Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, in this video, we will start a very important topic, order and degree of differential equation. ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर क्या होता है. द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट. कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका ऑर्डर क्या होगा. जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द सेंस कि अगर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों में से जो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो इसमें क्या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बन रहा है, तो टू जो है वो क्या हो जाएगा ऑर्डर. समझ में आया. एग्जाम्पल से देख लो. जैसे ये इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो अब इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर क्या है. ये तो डेरिवेटिव ही नहीं है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. d1y बाई डी एक्स वन है ना, मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ इस पूरी इक्वेशन में डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2. ठीक है, हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है. तो देख लेंगे कितने ऑर्डर का है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. 2 ऑर्डर का आ रहा है, तो इस इक्वेशन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट है डिग्री. The degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative. या फिर जो डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या है डिग्री, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ ऑर्डर. ठीक है. The degree of the differential equation is the order of the highest order derivative which occurs in it after the derivative have been made free from radicals and फ्रैक्शंस. देखो इसमें हमें क्या करना है, जो हमने पहले ऑर्डर फाइंड आउट किया होगा ना, जो इक्वेशन में हमने ऑर्डर जो फाइंड आउट किया क्या आया था, इसमें ऑर्डर 2 आया था. तो हमें देखना है इससे हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया था ना, जिस भी टर्म से हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया है उसकी पावर देखनी है. अब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है ना, इस पूरे की पावर जो है वो तो कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या होगी 1. राइट. जैसे डी वाई बाई डी एक्स की पावर तो 3 है, पर मुझे इसकी पावर देखनी ही नहीं, मुझे उस टर्म की पावर देखनी है जिससे हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया है. तो इस टर्म से हमने ऑर्डर फाइंड आउट किया है तो मुझे इसकी पावर देखनी है. इसकी पावर क्या बन रही है यहाँ पर 1. तो इसकी पावर 1 बन रही है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1. देखो इसका ऑर्डर मैंने क्या फाइंड आउट किया था, ये लिख लेना भाई, रह गया. ऑर्डर मैंने इसका क्या फाइंड आउट किया था 2, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या होगी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी है. यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो ऑर्डर या पावर. ठीक है, हमें पावर देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर है 1. तो डिग्री क्या हो जाएगी मेरे पास 1. क्लियर. तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री के लिए सबसे पहले मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ऑर्डर फाइंड आउट करके उसकी जो पावर होगी वो क्या बन जाएगी डिग्री. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर द डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस. मीन्स कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए किससे, रेडिकल्स और फ्रैक्शन से. मीन्स उस पूरी इक्वेशन में मुझे कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं दिखना चाहिए. लाइक ये 3 है तो यहाँ 3/5 हो, 1 की जगह 1/2 हो, मीन्स फ्रैक्शन में कुछ भी पावर नहीं होनी चाहिए. और फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मीन्स क्या है
कि जैसे जैसे ऐसा कुछ हो कि साइन की पावर में आ रहा है, साइन के एंगल में आ रहा है dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा रेडिकल्स में। कोस के एंगल में आ रहा है e की पावर में आ रहा है dy बाई डी एक्स। जो इस टाइप से टर्म होती हैं वो क्या होती हैं रेडिकल्स। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए इक्वेशंस में। साइन dy बाई डी एक्स, ई की पावर dy बाई डी एक्स, कोस dy बाई डी एक्स, टेन dy बाई डी एक्स, मीन्स ऐसी कुछ भी टर्म्स नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ऐसी टर्म्स होंगी तो इसका मतलब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में है, अगर आप सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन को तो सॉल्व कर लो, फिर उसकी डिग्री निकल जाएगी। नहीं कर सकते हो तो उसका मतलब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। क्लियर? समझ में आया? ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखो, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट तो यही है जो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो मीन्स ऑर्डर क्या हो गया सेकंड, मतलब 2, और इसकी जो होल पावर है वो 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 1। अब इसमें देखो मुझे डेरिवेटिव ही नहीं दिख रहा, dy बाई डी एक्स कहाँ है, तो पहले मुझे dy बाई डी एक्स टाइप का फॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैं इक्वल में ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैं क्या करूँगी, इससे डिवाइड कर देती हूँ, डी एक्स से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। तो मैंने इसे डिवाइड किया, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वैसे तो ये डी वाई बाई डी एक्स में आ चुकी है, पर अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो मैं क्या करूँगी, फिर से ये माइनस वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मुझे देखना है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है। ठीक है, इसको क्या हो गया, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और तो कहीं है ही नहीं डेरिवेटिव, मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्डर क्या होगा इसमें 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर वो भी क्या है 1, इसका मतलब डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मतलब ऑर्डर 1 और उसकी पावर भी 1 है, इसका मतलब डिग्री भी 1। ठीक है, क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें भी मुझे इसी टाइप से सॉल्व करना है, ये प्लस है वहाँ जाकर माइनस होगा। ठीक है, माइनस में dy आ जाएगा, फिर मैं इस dx से वहाँ डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये dx यहीं तो आ गया, दिस एज इट इज प्लस दिस एज इट इज, तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। इसी तरह से मैं इसे सॉल्व करूंगी, तो यहाँ भी क्या बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस ये बनेगा मेरे पास y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी ना जब मैं इसे सॉल्व करूँगी इस टाइप से। तो अब इसमें भी देखो डेरिवेटिव सिर्फ यहीं आ रहा है, यहीं डेरिवेटिव आ रहा है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, एंड डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी पावर डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि ऑर्डर और डिग्री जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इट मीन्स ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर।
अब देखो इसे मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। या पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लेती हूँ। dy बाई डी एक्स क्या होगा, एलसीएम। और अगर पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं हम तो वो एलसीएम खत्म हो जाता है। नहीं समझ आया मुझे लगता है, तो देखते हैं, देखो कैसे होगा। इतना ही लेती हूँ मैं एलसीएम, इसका एलसीएम लेते हैं अगर, तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री बतानी है, तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बन रहा है, देखो इसमें दोनों जगह dy बाई डी एक्स है, मीन्स ऑर्डर तो क्या रहेगा, 1। ऑर्डर क्या रहा इसका 1, क्योंकि हर जगह dy बाई डी एक्स ही है, इससे ज़्यादा तो कहीं है ही नहीं। अब डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, पावर होती है उसकी, ऑर्डर वाली टर्म की पावर होती है ना, तो ऑर्डर वाली टर्म तो दोनों जगह है, तो हमें क्या देखना होता है, जो ऑर्डर वाली टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर वाली टर्म की पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो मुझे हाईएस्ट पावर देखनी है, मीन्स 2 पावर। तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। ऑर्डर तो हम दोनों में से किसी से भी फाइंड आउट कर ले, पर डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर क्या आ रही है, पावर फ्रैक्शन में आ रही है। फ्रैक्शन में आ रही है तो हमने क्या बोला था, अगर फ्रैक्शन में पावर है तो हम डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिग्री की प्रॉब्लम होगी ना। तो अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले फ्रैक्शन वाली पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऑर्डर भी हम तभी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो पहले मैं इस पावर को सॉल्व करती हूँ। पावर को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 पावर है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगी, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3, और इधर क्या हो जाएगी स्क्वायरिंग, 5 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो ये फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गई ना, तो अब इसमें हम निकाल लेते हैं इसका ऑर्डर क्या बनेगा, बताओ ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये इसका ऑर्डर होगा ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। और डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, मीन्स इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री भी क्या हो गई 2। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है d5 y बाई डी एक्स 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इस टाइप से आ गया, ई रेज टू पावर dy बाई डी एक्स, इसको देखते ही हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो है डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइन, पर ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऑर्डर क्या है इसमें, ऑर्डर क्या बन रहा है, d5 y बाई डी एक्स 5, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 5 ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, 5th ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 5, पर डिग्री इसके केस में डिफाइन नहीं होगी। ऐसे मत करना कि 5 की होल पावर क्या है 1 है तो डिग्री 1, नहीं। अगर पूरी इक्वेशन में ऐसी टर्म दिख रही है तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, तो डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। क्लियर, समझ में आया। इसे और देखते हैं, इसमें क्या है y डबल डैश क्यूब प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस साइन y डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो y डैश डबल डैश इस टर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, y डबल डैश क्या होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 डैश है तो मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 1 डैश लगा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो इसमें भी क्या आ गया साइन y डैश आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी ना अगर इस टाइप की टर्म्स आ गई, तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी डिग्री तो डिफाइन नहीं है।
अब इसका ऑर्डर तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या बन रहा है 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 और इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिग्री क्या हो गई नॉट डिफाइंड और इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। क्लियर। तो ऐसी टर्म्स देखते ही सबसे पहले आपको बोलना है डिग्री डिफाइंड नहीं है और ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप देख लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसमें 5 ऑर्डर का है, इसमें 2 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 5 है। क्लियर। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ इसे ध्यान से कीजिएगा। ओके, थैंक यू।